एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक आप सबके जो कमेंट्स हैं उनसे लेकर ही है। आपका जो कमेंट्स है, बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि बीटा एचसीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के कुछ दिनों बाद जब हम बीटा एचसीजी का टेस्ट करते हैं और जब वो पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे पर्सन हैं, मैं बार बार ऐसे बोलती हूँ, बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो व्यू करते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे सपोर्ट मिलेगा। तो आप जो है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक ये है कि जैसे बीटा एचसीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो हम जो है कंफ्यूज से हो जाते हैं कि हमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सही कैसे आने चाहिए, क्या आने चाहिए, और सिम्टम्स जो है वो कईयों को नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न्स जो है वो रहती हैं। मेरे दिल में भी ये वाली कन्फ्यूज़न्स थी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और औरों से भी जैसे मैं बात करती थी तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या है कि जैसे अब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने के बाद आफ्टर 14 डेज़ मैंने बीटा एचसीजी पर पूरी ये जो है अपनी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि बीटा एचसीजी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कितनी वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है और कितनी नेगेटिव मानी जाती है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब बीटा एचसीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 14 डेज़ के बाद हम चेक करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाती है। तो पॉजिटिव आने के बाद आपको क्या कन्फ्यूज़न रहती है, आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि सिम्टम्स से रिलेटेड कन्फ्यूज़न रहती है, और बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे इससे रिलेटेड आते रहते हैं कि हमें जो है अब क्या करना है, हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरा बीटा एचसीजी टेस्ट जब पॉजिटिव आ गया था तो मुझे उससे पहले भी कोई सिम्टम नहीं था। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे कोई सिम्टम नहीं था। उसमें कोई ऐसी मेरे को वॉमिटिंग या कुछ जी मचलाना या कुछ खाना, मेरा ऐसा कुछ मन नहीं करता था। लेकिन बीटा एचसीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मेरा कोई ऐसा जो है, आप मानोगे कि सेकंड मंथ तक मुझे ऐसा कोई जो है सिम्टम नज़र नहीं आया, मुझे कोई वॉमिटिंग्स नहीं लगी, और मेरे को वॉमिटिंग्स लगी ही बहुत कम है। और मेरे को ऐसे कुछ नहीं है कि जैसे ये तो सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही दिखाया जाता है कि वॉमिटिंग आ गई है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो ऐसा कोई सिम्टम जो होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो है, कईयों को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स लगती हैं कि उन्हें 3 मंथ 4 मंथ तक कुछ भी पछता नहीं है। मेरी जो सिस्टर है, रियल सिस्टर है, उसका 3 मंथ तक वेट भी कम हो गया था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी पछता नहीं था, उसको कुछ भी जो है जैसे वो खाती थी उसे वॉमिटिंग आ जाती थी। लेकिन मुझे जो है फर्स्ट सेकंड मंथ, मतलब कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद और बीटा एचसीजी की रिपोर्ट आने के बाद तक काफ़ी डेज़ तक मुझे कुछ भी फील नहीं होता था। मैं नॉर्मल अपना खाना खाती थी, बल्कि कई बार मेरे दिल में भी आता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि उनके साथ क्या होता था। उनके साथ ये होता था कि उनको जो है कभी भी कुछ खाने का अलग से मन ही नहीं किया, ना तो उनका खाने का मन किया और ना ही उन्हें कभी वॉमिटिंग आई, और ना ही उन्हें 5th मंथ तक इस बात का पता चला कि उनका जो है वो पॉजिटिव, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो मतलब इस चीज़ के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत सी टेंशन लेने लग जाती हैं कि हमारा पेट क्यों नहीं दिख रहा है, हमारा मतलब आगे आगे जब आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करेंगे, प्रेगनेंसी आपकी आगे इंक्रीज़ होगी तो आपके मन में बहुत सी बातें आएंगी। अभी तो सिर्फ यही आ रहा है कि सिम्टम है या नहीं। मैं मानती हूँ मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी जो है सबसे पूछा था। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिम्टम्स जो हैं वो आपको अगर आएंगे भी तो 3rd मंथ से आने स्टार्ट होंगे। लाइक जैसे कि वॉमिटिंग आ रही है, या आपको कोई स्मेल चढ़ रही है, या आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, जैसे भी। और इसमें मैं आपको एक नेचुरली बात, फ़नी बात बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना
कि अगर हम जब ये सोचते रहते हैं ना कि हम हमारा मन क्यों नहीं कर रहा, हम क्यों नहीं खा रहे हैं, हमें क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ, तो कई बार ना नेचुरली ऐसे लगने लग जाता है कि हमें ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वही मतलब फ़नी सी बात हो जाती है, जब हम सोचने लग जाते हैं तो वो हम अपने आप ही अंदर फील करने लग जाते हैं कि हाँ हमें ये अच्छी नहीं लग रही है और हमें अब वो वॉमिटिंग आने वाली है, वॉमिटिंग जैसा लगना शुरू हो जाता है। तो देखो ये सिम्टम्स जो है वो सब में अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग वरी करते हैं। जो आईवीएफ करवाते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको एस्ट्रोजन के टैबलेट भी दिए जाते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो पहले एक तो प्रेगनेंसी में हमारा पहले से ही लेवल इंक्रीज़ होता है, और जब हम बाहर से सपोर्टिव मेडिसिन लेते हैं एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्ट्रॉन की, उससे क्या होता है और भी ज़्यादा हमारा जो है प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। तो उससे भी हमें जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, हमारे हार्मोन्स लेवल में उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हमारा सीधा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन कर देता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कर देता है, और जो है हमें ये चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरे को फर्स्ट 3 मंथ में जाके मुझे हल्की हल्की बीच बीच में कभी कभी, जैसे मैं पराठा बनाती थी, मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया है, तो मेरे को जो उसकी स्मेल थी वो चढ़ जाती थी, तो जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग आ जाती थी। लेकिन उसके बाद जो है मुझे 4th मंथ 5th मंथ कुछ सिम्टम नहीं थे, 6 मंथ में जाके मुझे फिर से 15 दिन ऐसा हुआ कि मुझे फिर से वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई, बीच बीच में कभी कभी हो जाती थी मुझे, फिर बीच बीच में कुछ भी पछता नहीं था। वॉमिटिंग आती हुई है, कईयों को नहीं भी आती है, कहीं बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं 9th मंथ। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो ये बोल रहे थे कि उनको जो है उनको सॉरी उनको जो है क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो मिर्च मसाले वाला खाना खा सकते हैं कि नहीं, घर का बना हुआ नॉर्मल खाना खा सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल घर का बना हुआ नॉर्मल खाना खा सकते हैं। मैं तो अपने लिए अलग कुछ भी नहीं बनाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा कुछ मन ही नहीं करता था। फर्स्ट 3 मंथ तो मेरा बिल्कुल कोई मन नहीं किया, 4th मंथ में मेरा कोई मन नहीं किया। 5th मंथ में जाके हाँ मुझे ये सिम्टम था कि मेरा कुछ ज़्यादा जो है मीठा खाने का मन करता था, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाने लग गई थी। वो भी 5th मंथ तक रहा, 6 मंथ में आके वो भी बंद हो गया। तो इसमें आप जो है जितना हो सके आप स्ट्रेस मत लीजिए। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि इसमें जो है स्ट्रेस मत लीजिए। छोटी छोटी बात को लेकर अगर आप स्ट्रेस लेंगे कि मुझे सिम्टम नहीं आ रहे हैं, मेरे पेट में ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कई बार हंसी भी आती है। हंसी इसलिए आती है, मैं आपकी बातों पे नहीं हंसती, मुझे आपके कमेंट पर हंसी नहीं आती, मुझे अपनी बात याद आ जाती है कि मैं भी ऐसा ही फील करती थी और अब आप भी वही फील करते हैं। तो फिर मैं भी यही फील करती थी कि अगर मुझे एक दिन वॉमिटिंग आ जाती थी तो वो हफ्ता वॉमिटिंग नहीं आती थी। तो फिर मैं ये सोचती थी हाँ हफ्ता हो गया मुझे वॉमिटिंग क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं अंदर एम्ब्रियो ग्रोथ कर भी रहा है या नहीं। मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाऊँगी ना, फिर मुझे रिलैक्सेशन होती थी। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाती थी सब कुछ ठीक होता था कि हाँ शायद इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि अगर मुझे सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो पता नहीं एम्ब्रियो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो इसका एम्ब्रियो ग्रोथिंग से सिम्टम का कुछ भी लेना देना नहीं है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे उसमें आपके एम्ब्रियो ग्रोथ का आपको पता चलेगा, बेबी के वेट का पता चलेगा। और फर्स्ट 3 मंथ तो बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसमें वेट वगैरह तो कुछ होता नहीं है, इतना कुछ ग्राम्स में ही वेट आता है। उसके बाद जो है हम मेज़र करना शुरू करते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है उनके साथ, मेरी भी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरे लिए बिल्कुल अलग होती हैं, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। और फिर मैं अपने ऊपर हंसती भी हूँ, और फिर मैं उसको उस चीज़ के साथ जोड़ती हूँ जैसे आप जोड़ते हैं। तो एम्ब्रियो ग्रोथ का इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपको अल्ट्रासाउंड में ही कन्फर्म होगा। अभी जो है आपको फर्स्ट 3 मंथ आपका पेट बढ़ रहा है कि नहीं, इसकी भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं कि नहीं, इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको सिर्फ अपने अल्ट्रासाउंड जब आप करवाने जाएं
तो आप अपने अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट वगैरह ये सब चेक कीजिए। आप जो है उनका जो है वेट जो है ग्राम्स में आप थोड़ा बहुत जो है वो देख सकते हैं। आपके बच्चे की जो है सारी चीज़ें अच्छे से बन रही हैं कि नहीं, वो फर्स्ट 3 मंथ में होता है, वो आप अल्ट्रासाउंड में ही देख सकते हैं। उसके अलावा इसका सिम्टम से या किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना है, आप अगर स्ट्रेस लेते हैं, आप अपना खाना पीना अच्छा नहीं रखते हैं, आपका जो मन कर रहा है आप वही लीजिए। आपका जो है अगर आपको वॉमिटिंग लग भी रही है तो फिर भी आप खाने की पूरी कोशिश कीजिए। आपको जो भी जैसा भी मन कर रहा है आप वैसा ही खाने की कोशिश कीजिए। बस हाँ, बाहर की चीज़ आप मत अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाहर की चीज़ों में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होगा तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जिससे आपका बेबी फिटल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको जो है सिर्फ बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस इन बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा सिम्टम से रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिम्टम अकॉर्डिंग टू वरी करता है, बॉडी टू बॉडी और पर्सन टू पर्सन वरी करता है। इस टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आपको आज मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है, अगर आपको कुछ खाने पीने की, जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी वो आपने देखी होंगी, अगर खाने पीने से कोई रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। और कल हम जो है PGI जा रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, वहाँ का भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।